व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है, जिसमें 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की हमारी चर्चा हुई। कुल अपेक्षा, धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, बाप दादे से चलती आई अच्छी परंपराओं का अनुकरण करने का निषेध नहीं है, परंतु धर्म बुद्धि से बहुत अच्छा, कुल बुद्धि से नहीं। हमारा है सो अच्छा है ऐसी मान्यता करने की अपेक्षा जो अच्छा है सो मेरा है, क्योंकि मेरा है सो अच्छा है ये रीति नीति तो सबकी ही चलती है। तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधतः सर्वेषाम आप्तता नास्ति कश्चित एव भवेत् गुरु। तीर्थंकर होने का दावा सभी जैन जैनेतर करते हैं, लेकिन तीर्थंकर कोई एक ही हो सकता है, सबके सब कैसे हो सकते हैं? एक कहा का छंद बोला मैंने, बहुत अच्छा, आप्तमीमांसा। तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधतः सर्वेषाम आप्तता नास्ति। सबकी आप्तता संभव नहीं है, तो संभव किसकी है? दोष आवरणी और हानि। जिसने दोष का आवरण का हनन किया है उनके ही आप्तता संभव है। इसीलिए स त्वमेवेसी निर्दोषो, इसलिए आप ही निर्दोष हो। ये 3 कारिकाओं का मैंने भाव बताया आपको, 3, 4, 5। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। समझ में आया? एक श्वेतांबर ग्रंथाचार्य ने बहुत सुंदर छंद लिखा है, लेकिन इस समय मेरे ज्ञान में नहीं है। लिखो, सब जन लिखो इसको। पक्षपातो न मे वीरे, पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषो कपिलादिषु। नहीं समझ में। क्या? पक्षपातो न मे वीरे, न में, न अलग, में अलग। पक्षपातो न मे वीरे, मुझे वीर के प्रति कोई पक्षपात नहीं है। न द्वेषो कपिलादिषु, और कपिल आदि के प्रति मुझे द्वेष भी नहीं है। युक्ति मद वचनम यस्य, युक्ति मद वचनम मद, युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। ये श्वेतांबर आचार्य हरिभद्र का होना चाहिए छंद, 90% तो। अर्थ समझ में आया? मुझे महावीर के प्रति राग नहीं है, कपिल आदि के प्रति द्वेष भी नहीं है। मुझे तो क्या, जो युक्ति आदि से वचन की सिद्धि करके दिखाएगा, मैं तस्य कार्य परिग्रह। अर्थ बोलो कोई भी इसका। उससे राइट। तस्य कार्य परिग्रह, उस कार्य को मैं परिग्रहण करता हूं, ग्रहण करता हूं। परिग्रह मतलब वो वाला परिग्रह वैसे नहीं लेना, मूर्छा वाला। परिचहु और से मैं ग्रहण करता हूं। कौन बोलेगा बिना देखे भाई छंद? तो मैं आगे बढ़ता हूं बिना देखे। अरे वाह। पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषो कपिलादिषु, युक्ति मद्वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। शशांक बोलोगे? बोलो सत्यम। युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। युक्ति मद वचनम यस्य मतलब युक्तिमान, युक्ति वाला वचन जिसका है। युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह,
उस कार्य को मैं अंगीकार करता हूँ। ये मैंने क्यों बताया अक्षय, ये मैंने क्यों छंद बोल के दिखाया? कुल अपेक्षा व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि को फिर से एक बार याद कराया। फिर आज्ञानुसारी परीक्षा रहित व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि में जगत में आज्ञानुसारी की कितनी प्रशंसा की जाती है, लेकिन जैन धर्म में अक्षरों का कोई काम नहीं है। अक्षरों समझते हो? श्वेतांबरों में कुछ अक्षरे है। अक्षरे, अक्षरा मतलब छेड़ो मत, इन प्रकरणों को छेड़ना नहीं। दिगंबरी कहता है इन प्रकरणों को छेड़ो। कैसे उपस्थित होता है ऐसा सोचो। मैंने एक दिन कहा भी था, नास्माकम परीक्षा प्रधानानाम, मेरे जैसे परीक्षा प्रधानियों के लिए यह हरगिज बर्दाश्त नहीं है कि आप जो कहोगे और मैं हाँ मिलाता चलूंगा। समंत भद्र स्वामी, परीक्षा प्रधानी हमारी वृत्ति सब जगह होनी चाहिए। सांसारिक प्रयोजनार्थ मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि में हमने देखा था, धर्म को आजीविका का साधन नहीं बनाना। वैसे आज फिर से मुझे महत्ता लग रही है तो मैं फिर इसमें 2 मिनट और बोलूंगा। तब मुझे महिमा वैसे आवश्यकता नहीं भाषित हुई थी, फिर मुझे कुछ सुनने में आया तो मुझे लगा अभी और थोड़ा सा उसको 2 मिनट चले। अभी पहले ऐसा होता था, ये स्मारक में जितने भी शास्त्री होते थे पहले के, अभी भी कोई कुछ कम नहीं है, वे सब के सब वे यही लाइन, ये प्रकरण सुनकर सांसारिक प्रयोजनार्थ, ये सब के सब ने नियम निश्चित कर लिया था कि हम इस लाइन में नहीं जाएंगे। सांसारिक प्रयोजनार्थ व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। ये प्रकरण सुनने के पहले हमको कुछ नहीं लगता था, तो उनको समझाना पड़ा बार बार कह कह कर कि भाई तुम जो जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। ये प्रकरण विद्वान है, खाली पेट क्यों रहेगा वो? लेकिन बस इसको साधन नहीं बनाएगा, मतलब विधान आदि कहीं कुछ भी कार्य हो उसको आमदनी का सोर्स नहीं बनाएगा। फिर यहाँ से इतना वहां से इतना ऐसा राग द्वेष नहीं करेगा। करोड़पति आए, उनकी महिमा, जीव उजूरी कमरे में 2-3 बार चक्कर लगा के आए, और विद्वान आए उसके प्रति महिमा नहीं। इसका मतलब ये अर्थार्जन की सोच है तुम्हारी। समझ में आता है? इसलिए जितने भी ट्रस्ट खुलते हैं, मेरा तो ये भाव रहता है, करोड़पतियों के लिए आप व्यवस्था मत बनाओ। करोड़पति पापी है ये कहना नहीं है मुझे, मैं ये कह रहा हूँ स्वाध्यायों के लिए व्यवस्था बनाओ। करोड़पति यदि स्वाध्यायी हो तो व्यवस्था बनाओ, कोई हर्ज नहीं। क्राइटेरिया एक रखो, आप स्वाध्यायी होना चाहिए। कमरा किसको मिलेगा? जो गरीब है और स्वाध्यायी है उसको तो मिलेगा, और जो अमीर है बहुत सारा पैसा डोनेट किया है और जो क्या है साल में 2-5 बार आएगा, रूम ब्लॉक करेगा और उसकी आवभगत में परेशान। धनार्जन की सोच जब तक रहेगी धर्म कुंठित होता चलेगा। धर्म के नाम पर जब जब भी चंदा दिखेगा तब तब समस्या आती रहेगी सभी क्षेत्रों में। डॉक्टर साहब का तो इसमें यह कहना है, विश्वविद्यालयों में जितने जन पढ़ा रहे हैं आज, उनको पैसा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज में? तो फिर यदि पैसा न ले तो विश्वविद्यालयों में पढ़ाएगा कौन? इसका मतलब एक ही बात रह जाएगी, पढ़ाएगा वही जिसके बापजादे की बहुत प्रॉपर्टी है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो फिर दूसरा तो कोई पढ़ा ही नहीं पाएगा। और जितने अभी अभी विद्वान हुए हैं अच्छे, ये सब ने, लेकिन बस उसको साधन नहीं बनाना, जितना मिलता है पेट भरता है, और बेसिक नीड्स, बाल बच्चों को खड़ा करना आदि आदि, उसमें लग्जरीज की हम बिल्कुल चाह नहीं रखे। ठीक है? डॉक्टर साहब तो बल्कि यहां तक बोलते हैं, डॉक्टर साहब एक घटना सुनाते हुए कहते हैं, विदेशी लोग आए और उन्होंने कहा कि हमें कोई ब्रह्मचारी चाहिए। क्यों चाहिए तुमको ब्रह्मचारी? तो कहते हैं फिर वे चाहे जो काम कर लेते छोटा मोटा, और प्रवचन हो तो प्रवचन भी दे सकेंगे वो यहाँ वहाँ। तो पहले तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं, भरे प्रवचन में कहते हैं, अच्छी सोच हो उनकी उसमें,
तो ये कहते कितना दोगे उसको, देंगे ना, 10,000 दे देंगे उसको। आपको हो ज्यादा 12 दे देंगे, आप बोलो 15 दे देंगे, 20 कर देंगे, आप बताओ। डॉक्टर साहब एक बात कहते हैं उनको, कहते तुम कितना कमाते हो, कितना कमाते हो तुम, मंथली इतना कमाते हो, तुम्हारा घर खर्चा कितना है, तुम्हारा घर खर्चा 50,000 है। कह रहे तुम विद्वानों को अपने से नीचे क्यों देखते हो। कह रहे हैं विद्वानों की प्राप्ति होना कल्प वृक्ष की प्राप्ति होने समान है। सदा सुखदास जी, रत्नकरण सावकाचार्य की वचनी का। ऐसा विद्वान मिलना जो एक एक शब्दों का रहस्य बताए, उसकी प्राप्ति होना कल्प वृक्ष की प्राप्ति होने समान है। मैंने एक दिन कहा था पंचम काल में 2 तीर्थ बताए, एक तो ग्रंथ और एक तो ग्रंथ का ज्ञाता वक्ता पुरुष। तो कह रहे वक्ता के प्रति कितनी महिमा होनी चाहिए थी हमको। और कहते हैं ब्रह्मचारी विदेश में काय के लिए आएगा, दिगंबराओं को देखने के लिए आएगा क्या। ब्रह्मचारी ने ब्रह्मचर्य लिया है तो ब्रह्मचर्य सुरक्षित रखने के लिए लिया है कि बिगड़ने के लिए लिया है। और सुरक्षित उसका इंडिया में रहेगा कि भारत में बाहर रहेगा, आप समझ रहे हो। तो डॉक्टर साहब एक उदाहरण भी देते हैं, बोले अभी 2 मुनि गए, श्वेतांबर के 2 मुनि गए विदेश में, अभी तो हो गए उसको 10-15 साल हो गए। श्वेतांबर के 2 मुनि प्रचार के लिए विदेश में गए, और विदेश में क्या होना है, भटक गए, शील भ्रष्ट हो गए, और आज दोनों के दोनों पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। तो कहते हैं डॉक्टर साहब, ये कहते हैं अरे कोई संयमी होगा तो वो पागल है जो वहां पर जाए। और हम ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब, और कहते हैं, कह रहे तुम कैसे घर में रहोगे, कितने का मकान है तुम्हारा, कह रहे 4 करोड़ का। कह रहे विद्वान के लिए कितने का दोगे, कह रहे उसको कम से कम, तुम 4 में रहते हो तो 4 से कम का तो उसका नहीं चाहिए। बहुत ही उनका रिजिड सोच है उसमें। अभी भी एक जो कटिंग आई थी उसमें मुंबई में एक विद्वान चाहिए था, उस दिन वही बोल रही थी सबके सामने, वे कटिंग आई थी, कटिंग क्यों मैं पत्रिका में एक छप कराया था, मुंबई में एक विद्वान चाहिए, उसको 50,000 तक हम सैलरी देंगे। डॉक्टर साहब का यहाँ तक कहना है कि विद्वान का मिसयूज नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं आप उसका जैसे मुंबई में रहेगा, वो 3 जगह प्रवचन देगा, वो कितनी जगह, 3 जगह। तो कह रहे वो जहां से रहता है 1 घंटा उसको जाने में लगता है प्रवचन देने में, और फिर वो दूसरी जगह जाएगा, वहां पर 1 घंटा खाएगा। कह रहे सफर का जितना भी टाइम है वो सब आप मेहनत में डालना चाहिए, मात्र टीचिंग ही टीचिंग नहीं डालना चाहिए। याद करना चाहिए हमको, टोडरमल जी साहब को नौकर की तरह नहीं रखा था, टोडरमल जी साहब को नौकर प्रोवाइड किए थे। अब समझ रहे हो विद्वानों की उच्चता बहुत है। सभा का नायक, वक्ता तो सभा का नायक हो है, ऐसा टेकचंद जी ने लिखा। समोशन मतलब गणधर की गद्दी जो संभालता है, दोनों दुतरफा चाहिए इसमें। गरिमा वक्ता अपनी भी बरकरार रखे, वो ये न सोचे कि मेरी बदनामी होगी, वो ये सोचे गद्दी की बदनामी होगी। आज मैं भी कोई खराब काम करता हूं तो गद्दी बदनाम होगी, तो ऐसा कुछ भी मैं नहीं करूंगा। नेता मंडली होती है ना, नेता मंडली, वो दे टेक द ओथ, इलेक्शन होने के बाद आपको पता है ना, सब ओथ लेते हैं पहले, मैं कुछ भी देश विद्रोह में, देश के विरुद्ध कुछ भी कार्य नहीं करूंगा। उसी प्रकार में कुछ भी जो कथन करूंगा वो निष्पक्ष ही कथन करूंगा। कितना भी पैसा वाला आए, कितना भी कैसे जिनके यहाँ अपने को रहना पड़े, ऐसा भी सामने आकर खड़ा रहे, अपन तो सत्य ही बोलेंगे, किसी भी कीमत पर हम झुकेंगे नहीं। क्यों हम झुके, ये पूरा मिशन खराब हो जाएगा। टोडरमल जी साहब हमारे आदर्श है, और मरने की कीमत पर भी तत्व ज्ञान में संकट नहीं आना चाहिए, ठीक है। और कई कमजोरियां अपने में है व्यक्तिगत, और उसको मंच से पूछे कोई, क्यों भाई अब भिंडिया बख्श है, तो हम ये नहीं बताना चाहिए क्या किसने कहा भिंडिया बख्शे, भिंडी बख्शे है। हमको ऐसा इसलिए नहीं बोलना क्योंकि हम सत्यार्थ निरूपण करने के लिए बैठे हैं। हम घर पर क्या करते हैं इसके लिए हम यहाँ पर नहीं बैठे हैं। आप समझ में आ गया। जन का
जन के हित में ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये सांसारिक प्रयोजनार्थ मिथ्या दृष्टियों में दोनों पक्ष बराबर समझना। विद्वानों का समादर होना चाहिए। अरे भाई, ये जब राजा भोज था ना, कहाँ का था ये राजा भोज? उज्जैन का बोल रहे होगा, कहाँ का भी, चलो भोपाल का होगा, भोपाल का ही था, मैंने तो सुना है। और उसी से तो नाम पड़ा है भोपाल, भोजपाल, जो भी होगा। तो उसके यहाँ तो ऐसा था, उसने अरे मेरे वो झिनवानी नहीं मिल रही, निबंध रत्नावली भाग 2 की, इतने प्यारे 55 लेख है उसमें विद्वानों को लेकर, क्या समाज आज भी विद्वानों का आदर करना समझेगी? एक लेख है 25 पन्नों का, शानदार लेख है। उसमें उन्होंने प्रारंभ ही किया है, भोज राजा के जमाने में उसको इतना संस्कृत प्राकृत और विद्वानों को इतना ऊपर उठाया था उन्होंने। उसका तो पहले तो ये कहना था कि जो विद्वान है वो ध्यान रखे अच्छे से, वो कोई नौकर नहीं है। विद्वान है ये समाज का संचालक है, निर्देशक है, वो गाइड है। बात एक। दूसरी बात, उसके राज्य में जो जाति से ब्राह्मण थे और संस्कृत में पारंगत नहीं थे, उनको आउट देश निकाला था, नगर में नहीं रहना। और वो जो जिनको संस्कृत आती थी, सबको काव्य कला जिनको आती थी, उन सबको बहुत महिमा थी। यहाँ तक कि कहार जाति के होते ना, कहार क्या करते मालूम है? ये लोग क्या करते हैं? हाँ, डोली, बराबर। ये डोली उठाने का काम कहार जाति के करते हैं। राजा भोज के जमाने में ये जो रथ चलाना, डोली उठाना कराने वाले जो कहार थे, वे भी संस्कृत के प्रवीण विद्वान रहे। मतलब इतना सम्मान वे पाते थे। तो ये सब समझना। और विद्वानों को भी स्वाभिमानी रहना, और सामने वालों को भी, विद्वान को कुछ मांगना पड़े, रहीमन वे नर मर जाए जो दूसरे घर मांगन जाए। वे नर मर गए जो दूसरों के घर मांगने जाते साहब, और वहां से पहले वे मरे जिनके मुख से निकसत ना आए। क्या कहा दीपेश? और उससे पहले भी वे लोग मर जाए जो मांगने आए तो आए, लेकिन तुमने ना कैसे कर दिया। पहले वे लोग मरे जो दूसरों के घर मांगने जाते हैं, और उनसे पहले वे मरे जो मांगने आने पर, और पतित काम तुम्हारा हो गया। कह रहे एक पतन तो ये हो गए कि वो मांगने आया, और उससे पतित तुम हो गए, मांगने आने पर भी तुमने नहीं दिया। विद्वानों को मांगने की आवश्यकता ना पड़े कभी भी। और दूसरी तरफ देखो तो विद्वान को कभी भी मांगना नहीं चाहिए। ऐसा परस्पर हो, संधि हो प्रॉपर। गुरु तो ऐसा चाहिए जो शिष्य से कछु न ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। समाज और विद्वान ऐसी बराबर प्रॉपर संधि होनी चाहिए, तो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सांसारिक प्रयोजनार्थ व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण होने के पश्चात हमने धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या बोलिए। बैठिए। इसमें कोई ड्यूटी मानकर कर रहा हो, पंडिताई माथे पड़ी पूर्व जन्म को पाप, औरों को उपदेश देते रहे कोरे रह गए आप। तो ये पंडिताई जिनको पेशेवर करना है उतने टाइम के लिए, और जो अंतरंग रस से भीगे नहीं है, तो प्रोफेशनल हो गए टोटल। तो अभी अपन क्या ज्यादा कहे उसमें? अपन ये भी नहीं कह सकते नहीं करना चाहिए। समाज में विद्वान है कौन पढ़ाने वाला? तुम पढ़ाओ, कौन पढ़ाएगा? तो फिर वो स्वयं सोचे कि अपन ड्यूटी ना करके हमारा जीवन उसमय हो जाए। ठीक है। और पढ़ाने का मार्ग इतना सुंदर है कि बुद्धिपूर्वक स्वयं को पढ़ाने के लाइन में रखना चाहिए, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते हम बहुत सारी चीजें पढ़ते रहते हैं। नवीन अनुभव, नवीन तर्क, नवीन युक्ति अपन इसी फील्ड में बने रहते हैं। ठीक है। ज्ञानदान का अवसर बना रहता है, सब सोर्स बने रहते हैं। ठीक है।
और बाकी 19-20 हो, उसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बोलो चलो, और कोई बात हो? और कोई बात हो तो बताओ, चलना है आगे। अभी समय नहीं है वैसे, फिर वो प्रकरण तो एक पर्टिकुलर ही अपन उभर कर आएगा। अपन तो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन मेरे ज्ञान में बहुत सारी चीज़ें घूम रही है। तो जब मौका पड़ेगा मैं आपको ऐसे बताता चलूँगा, मेरे ज्ञान में सब है। नहीं, अपने सिलेबस को थोड़ा सा देखकर, समय की नज़ाकत देखकर आपने को अभी जल्दी पढ़ना चाहिए। देव शास्त्र गुरु का अन्यथा स्वरूप हमने देखा, और उसके पश्चात 7 तत्व संबंधी भूल के प्रकरण में हम आज पहुँचे हैं बीच निर्जरा तत्व संबंधी भूल में। तो डरमल जी साहब का तो ऐसा कहना है, कह रहे हैं ये उपवास को जो निर्जरा का कारण बताया वो तो कारण का कारण है, जिसको कारण के कारण की आवश्यकता नहीं है और सीधा कारण में जाने की ताकत है, ठीक है, उसको कारण के कारण पर क्यों आग्रह रखते हो? कठिन पड़ गया क्या बहुत? जो मैंने बोला कठिन पड़ गया? जो किस्तों में पेमेंट नहीं देना चाहता, जो एट ए टाइम देना चाहता है, तो खूब देवे। किस्तों में देने का नियम थोड़ी है हमारा, वो तो कमजोर बुद्धि वालों के लिए है एक हेल्पलाइन। उसी प्रकार उपवास आदि एक कमजोर जीवों के लिए है। जो उपवास करेगा तो उस बहाने थोड़ा शुद्धोपयोग में जाने का प्रयास करेगा। जो बिना उपवास की ताकत रखता हो चले जाए। नहीं समझ में आ रहा है? अभी देखो, लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन्स होती थी। कंपटीशन क्या, अभी तो जमाना खत्म हो गया, अब तो उदाहरण बहुत कठिन पड़ेगा आपको। मेरे जमाने का उदाहरण देता हूँ। मैं इंजीनियरिंग भी करने गया था, मैं चिट्ठियाँ लिखता था घर पर। मुझे बहुत लिखने का बहुत रस रहता है, और अभी भी ये जाते हैं ना पूना 1-2 महीने के लिए गर्मी में, तो मैं फ़ोन तो बहुत ही कम करता हूँ। मुश्किल 15-20 दिन में एक आध फ़ोन होता है। मैं प्रीफर करता हूँ चिट्ठी लिखे, और चिट्ठी लिखने का ये एक लाभ ये होता है कि वो चिट्ठी एक साथ फोटोकॉपी उसकी 10-25 होकर जगह जगह पहुंचकर तत्व ज्ञान का एक सोर्स बना रहता है। और जिनको हम भेज रहे हैं, मत करो ये अपराध। किसका पेन गिर गया? ऐसे कैसे? थोड़ा ध्यान दो। आज्ञा आपको समझ में तो आता है थोड़ा बहुत, और जो समझ में नहीं आता होगा तो नहीं हो सकता है आपको कठिन जाएगा। तो आप इतना कर सकते हैं, आप मुझे थोड़ा हाथ ऊपर होगा तो मैं आपको और थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। घबराने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है ना? सब साथ साथ चलना है। कहाँ तक आए थे हम? चिट्ठी। हाँ, तो मैं वहां तक चला गया क्या? तो चिट्ठी जब लिखता था मैं, अभी तो जब इंजीनियरिंग में था तब की तो बात नहीं, प्रारंभ की कह सकते हैं अपन। तो जब भी चिट्ठी लिखते हैं, अपन को याद होगा, अपन पहले लाइंस खींचते थे। अथवा और भी स्कूल लाइफ में भी मैंने जब यहाँ वहाँ कोई चिट्ठी लिखी होगी तो पहले तो अपन लाइन खींचते हैं। सब करते हैं ऐसा, छोटे छोटे बच्चों को। इसलिए मैंने कहा आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो। और थोड़े बड़े हो जाए हम तो फिर हम बिना लाइन के लिखने लग जाते हैं। तो फिर लाइन बनाना जरूरी नहीं है। लाइन बनाना जरूरी क्यों नहीं है? लाइन बनाना उसके लिए जरूरी है जो अभी लिखना सीख रहा हो, लेकिन एक बार आ जाए तो बिना लाइन के भी उसकी लाइन बनती जाती है। और छोटों के तो लाइन बनाकर भी ऊपर नीचे जाता रहता है। ये लाइन उपवास की तरह है, और बराबर लाइन में लिखना ये शुद्धोपयोग की तरह है। जो उपवास का आलम्बन लेकर यदि शुद्धोपयोग करते हो तो अच्छा है, लेकिन बिना लाइन के यदि कोई शुद्धोपयोग करता हो तो उसमें क्या बड़ी बात है? कारण का कारण मतलब निर्जरा का कारण शुद्धोपयोग है, और शुद्धोपयोग का कारण उपवास है। लेकिन कोई कारण के कारण को न करके सीधा कारण को करे शुद्धोपयोग को, तब क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, मैं थोड़ा और अभी डिटेल में जाता हूँ। थोड़ा आपको थोड़ा कठिन पड़ रहा होगा, अथवा मैंने कठिन अप्रोच किया होगा थोड़ा। देखिए, उपवास किया किसी ने तो उस दिन वो खाएगा नहीं ना।
और मेरा तो ये कहना है, कायदा तो ये है, उस दिन उसको खिलाना भी नहीं चाहिए, उस दिन उसको दूसरे दिन के लिए दूध पानी आदि की भी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, और बल्कि मार्केट में भी नहीं जाना चाहिए, कल हमारे लिए पारने में कुछ घर में आ जाए इसके लिए भी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ उसको स्नान भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको कुछ ही नहीं करना चाहिए उस दिन। तो जब कुछ ही नहीं करना चाहिए, अब वो दिन भर करेगा क्या? अब जब खाना पीना है नहीं तो लैट्रिन टॉयलेट की समस्या भी खत्म, मार्केट से कुछ लाना करने की समस्या खत्म, आरंभ तो करना नहीं, बच्चों को भी खिलाना नहीं और पुरुषों को व्यापार करना नहीं। तो जब करना नहीं तो करेगा क्या? तो फिर वो स्वाध्याय में प्रवृत्ति करेगा, और स्वाध्याय में प्रवृत्ति करेगा, वस्तु स्वरूप समझेगा, तो उसके माध्यम से सामयिक ध्यान करने का प्रयास करेगा। इसलिए उपवास, एक बात कही, आप समझ में आया? उपवास की बात ऐसी है, थोड़ी और समझ लो। यदि किसी का बात बने कि मुझे तो स्वाध्याय करने को टाइम ही नहीं मिलता, फिर वो कभी सोचे मेरा तो जीवन निकल रहा है, मैं स्वाध्याय कब करूंगा, ऐसा करे कब दिन भर, कल दिन भर स्वाध्याय करेंगे। लेकिन फिर उसको क्लिक होता है, दिन भर स्वाध्याय करेंगे कैसे साहब? मैं एकदम आपको साइंस बता रहा हूँ उपवास का, शायद ही आपने कहीं पढ़ा हो, सुना हो, मैं साइंस बता रहा हूँ। ये उपवास का जन्म कैसे हुआ? किसी को लगा हम पूरा दिन स्वाध्याय में कैसे लगाए, रोजाना किचकिच में जा रहा है हमारा समय, तो उसको लगा चलो कल दिन उपवास। लेकिन फिर उसने सोचा अपना तो हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस, हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस समझते हो अनितेश? हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस बराबर। ये तुम लोगों का वैसे बहुत वीक है इंग्लिश। मेरा अच्छा है ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन नहीं मेरा अच्छा है बिल्कुल नहीं कहना, लेकिन आपकी उम्र का था तो मुझे बहुत ये टच में रहता था मैं इसमें। आपको अवान्तर अध्ययन करना चाहिए। अवान्तर मतलब समझते हो ना? अवान्तर मतलब एक्स्ट्रा। आपको किसी भी टीचर के भरोसे उतना ही कन्फाइंड नहीं रहना चाहिए। आप व्यक्तिगत आप कोई भी लौकिक भी चीज हो, आप आपका अध्ययन करिए पर्सनल, एक्स्ट्रा। इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, धर्म का तो है ही, कुछ भी ज्ञानार्जन की आपकी उम्र है। क्या कहा मैंने? हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस। हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस मतलब जिसका हाथ पर पेट है। अब ये भी एक मुहावरा है, हाथ पर पेट, समझ में आया? हाथ पर पेट कैसे होता होगा? हाथ पर पेट सोता होगा क्या? हाथ पर क्या करता हो? हाथ पर पेट मतलब जिसको ऐसा है आज भोजन करना है तो कमाना पड़ेगा आपको आज। तो फिर वो ये सोचता है कि आज मुझे स्वाध्याय करना है दिन भर, आज बढ़िया स्वाध्याय करेंगे। हाँ, लेकिन भोजन कैसे करेंगे अपन? क्यों आज कमाने नहीं जाएंगे, जब नौकरी करने नहीं जाएंगे, धंधा नहीं खोलेंगे तो खाएंगे क्या? तो फिर वो कहते चलो छोड़ो, फिर ऐसा करे तो कभी वो मौका ही नहीं पड़ेगा, अपन छोड़ो, एक दिन अपन इसका लोभ छोड़ा अभी खाने का। तो उसके पीछे वो उपवास आ गया, क्योंकि जरूरी थोड़ी बाप दादाओं की कोई प्रॉपर्टी हो। और आत्मानुशासन के न्याय से विचारे तो कोई भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। यदि न्याय नीति की कमाई करे तो उसको मुश्किल से पेट भरे इतना ही पैसा कमा पाता है। अब ऐसा न्याय नैतिक वाला आदमी यदि एक दिन ना कमाए तो खाएगा क्या? तो खाएगा नहीं, तो फिर उस कीमत पर उसने स्वाध्याय का दिन, स्वाध्याय के लिए दिन निकाला, काम करने नहीं जाएंगे तो फिर नहीं भोजन करना फिर आज, ठीक है चलेगा हमको। तो ये उपवास का ये फंडा है उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो टोडरमल जी साहब और एक बात कहते जिस प्रकार अन्न को प्राण कहा, लेकिन अन्न को प्राण क्यों कहा? कि अन्न के माध्यम से वे इंद्रिय रूपी प्राण पुष्ट हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तभी तो जैविक प्राण बरकरार रहेगा। जैविक मतलब व्यवहार से जीवन मरण। लेकिन अन्न को प्राण जानकर कोई अन्न का तो बहुत संग्रह करे वेयर हाउस में और उसको खाए ना, तो अन्न के प्राणपनी की सिद्धि कहाँ हुई? एक कितने जन समझ रहे बात को? बहुत इजी है बस। तो ठीक उसी प्रकार उपवास को निर्जरा का कारण कहा, तो उपवास का प्रयोग आपको करना तो शुद्धोपयोग में, तभी निर्जरा होती। लेकिन कोई शुद्धोपयोग नहीं करे तो निर्जरा होगी कैसे? ठीक है, कोई हाँ बराबर, उपवास मात्र करके शुद्धोपयोग करे ना तो निर्जरा होगी कहाँ से? ये उन्होंने सिद्धांत घटित किया। बोलो
और ये अपने शरीर को दुख देना वो निद्रा का कारण मानना है। और पीछे हमने देखा कि संवर्तन परिचय जय में भी ये बोलता है कि परिचय को जय करना शरीर को दुख देना वो संवर का कारण है। भूल बता रहे हो क्या आप? तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है? परिचय में शरीर को दुख देना उसमें भी बोल रहा है, हाँ, और यहाँ पर भी वो बोल रहा है कि शरीर को ये पहली पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखा है ना, तपश्चरण आदि करो। अपने बाहर शरीर को नहीं देखो, अभी इसमें तो एंगल से सोचना पड़े। बैठिए, मैं थोड़ा बताता हूँ। मैं आपका प्रश्न अच्छे से मैं बोलता हूँ और आप बाहा कर रहे हो, बाह्य अच्छे से बोल। नहीं, सबकी ये समस्या है, सबकी है। आप बाहा करते रहो, बाह्य। अच्छा, ये बोलो ना अच्छे से। ये तुम लोग क्या बोलते हो इसको? आप बोलो। आप नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ कि ये गलत बोल रहे, ये मुझे जानना है। मैं सही हूँ कि ऊपर बैठा हूँ इसलिए? नहीं, मैं भी हिंदी यहीं पर आकर सीखा हूँ, तो हिंदी भी मेरी के मूल लैंग्वेज तो है नहीं कुछ। चलो, क्योंकि बहुत जन बाहा करते रहते हैं, बाह उपाधि त्याग कर। अरे बाह्य ये है ना वहां पर। चलो, मैं कुछ कह रहा था। मैं ये कह रहा हूं, शशांक का ये प्रश्न है, क्षुधा परिचय जय और उपवास नामक तप, इन दोनों में कैसे आमने सामने लाकर खड़ा करो। इनको ये कहना है कि वहां पर क्या कहा आपने परिचय जय में कि क्षुधा हो रही है, नहीं खाऊंगा, उसको क्षुधा परिचय जय मानता है। और यहाँ पर उपवास में वह मानता मैं नहीं खाऊंगा, उससे मेरी निर्जरा होगी। तो कुछ नहीं है इसमें, सामान्य ही बात है। टोडरमल जी ने वहां पर भी कहा अनिष्ट कल्पना तो तुम्हारी गई नहीं। और यहाँ पर ये कह रहे उपवास तो बाह्य साधन इसलिए बताया था कि तुम शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाओ। एक ही बात है, कोई खास बात इसमें नहीं है। एक इच्छाओं के निरोध की तरफ से उपवास की प्रेरणा है, और एक तरफ से देखो, आपको सूत्र याद होगा, परिषोडव्याम चयन निर्जरार्थम। क्या है सूत्र? बोलना भैया, उसका सूत्र बोलो। परिषोडव्याम, परिशह जय का कोई बताएगा सूत्र क्या था? मैं अर्थ बताता हूं। मोक्षाचवन, मार्गाचवन, मार्ग से च्युत न होना और निर्जरा की प्राप्ति होना, इसके लिए वो सब बाह्य संयोगों से समता धारण करना, उसको परिचय जय कहते हैं। वहां पर ये उपवास भी निर्जरा का ही हेतु है ना, और परिचय जय भी निर्जरा का ही हेतु है। कोई खास बात नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। ये व्यवहार के लिए अनेक प्रकार से समझाई गई बात है। ठीक है, चलना है आगे? कुछ तो बोलो, नहीं जम रही है। ऐसे तो हर जगह होता रहता है। देखो, कायोत्सर्ग तप है और ध्यान तप है, बताओ आप मुझे अंतर। और सामयिक आवश्यक है, बताओ अंतर। कायोत्सर्ग मतलब अपन कहते कायोत्सर्ग मतलब ही ध्यान। अभी ध्यान खड़े रहकर भी हो सकता है, बैठकर भी हो सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात आई? कायोत्सर्ग भी ये कायोत्सर्ग है कि ध्यान है, कौन बताएगा? अब क्या बताए इसमें कि सामयिक नाम का आवश्यक है? आप समझ रहे हो मेरे बात को? वो तो किए अनेक प्रकार से, उसका मूल कुछ खास अंतर नहीं पड़ता। चलना है अपना आगे। यहाँ पर शंकाकार ने एक शंका पूछी, क्या बात है आयुष? कोई बात है क्या? अन्न को प्राण का, हाँ तो इसलिए तो कहा था कि अगर अन्न खाएंगे तो ही प्राण बराबर। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? ठीक है। तो कोई बात है क्या? और ठीक है, हाँ चलो। तो फिर अभी नया प्रश्न ये उपस्थित, बोलो मत भाई तुम लोग, कोई बोलने दो उसको। मुझे आवश्यक पड़े तो उसके सामने अलग से एक माइक भी रख सकता हूँ, टू एंड फ्रो चर्चा होने के लिए। शंकाकार ने एक शंका पूछी है, पुण्य से पाप की निर्जरा और शुद्ध भाव से पुण्य और पाप दोनों की निर्जरा, ऐसा आप क्यों नहीं बोलते? प्रश्न समझ में आया? टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि शुद्ध भाव होने पर स्थिति तो मोक्ष मार्ग में स्थिति तो दोनों की घटती है, लेकिन क्या कहे आपको
पुण्य का तो अनुभाग बढ़ता है, विशेष अनुभाग लेके आता है। तो वो शुद्ध क्या कराएगा पुण्य की निर्जरा? वो तो कह रहे हैं शुद्ध तो शुद्ध से कोई बंध ही नहीं होता, और निर्जरा तो उसका नाम है पूर्व संचित कर्मों का झड़ जाना। तो शुद्ध भाव का अपना अपना अलग काम चलता है। वो सब जितनी जो कुछ होना होता है वो तो सब शुभ भाव से होता है। अशुभ की निर्जरा ये सब शुभ भाव से होती है, और शुभ अपनी योग्यता से उसकी स्थिति अनुभाग उसका घटता जाता है, जैसे भी जो योग्यता होनी हो। शुद्ध भाव से उसका कुछ नहीं होता। ऐसे इस प्रकरण में पूरा बताया गया है। और देखो मैं थोड़ा सा पढ़ के दिखाऊं आपको, ये लास्ट लाइन बोल्ड टाइप में आप आ जाओ, महत्वपूर्ण है थोड़ा। बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, एक मिनट। अशुभ की निर्जरा शुभ से हुई, हाँ और शुद्ध से किसी की निर्जरा होती नहीं है। हाँ, तो शुभ की निर्जरा किससे होती है? शुभ से निर्जरा किससे होती है? शुभ की, समझ गया मैं। मुझे तो ये कहना है शुभ की निर्जरा, सुनो अपने, यही तो कहना चाहते हैं। स्थिति तो दोनों की घटी, शुद्ध से घटी ऐसे भी नहीं डालना चाहते। वे ये कहना चाहते हैं शुद्ध भाव से तो नवीन बंधन नहीं होगा, क्योंकि वो कारण कार्य नहीं डालना चाहते आपस में। तो फिर उसको लेकर जैसे स्थिति तो सबकी घटेगी अभी, क्योंकि ज्यादा काल उसको रहना नहीं है। स्थिति बंध अपसरण, स्थिति कांड घात आपको पता होगा सब। तो इसमें शुभ प्रकृतियों का अपन लेवे थोड़ा है। एक एग्जांपल देता हूं मैं थोड़ा आपको। जैसे 7वां गुणस्थान है, 7वें गुणस्थान में उन्होंने आहरक प्रकृति बांधी। क्या किया? आहरक प्रकृति बांधी, आहरक द्विक। 7वें में बांधता है मुनि, आपको पता होगा। 7वें में बांधना चालू करता है, 8वें तक बनती रहती है आहरक द्विक प्रकृति। पता है ना आपको? तीर्थंकर के भी ऐसा ही है, वो भी 8वें तक बनती रहती है। लेकिन उसका इतना है वो 4थे से चालू हो सकती है बनना। मुझे तो अब ये कहना है किसी मुनिराज ने 7वें में आहरक प्रकृति बांधी, तो वो उदय में कब आएगी? उदय में तो 6वें में आनी है उसको। तो यदि इस 6वें में आए वे, तो फिर आहरक को रिद्धि का प्रयोग करके आहरक को पुतला निकल कर समाधान वगैरह करके आ सकता है। लेकिन मेरा प्रश्न है यदि वे 6वें में आए ना, तो क्या करेंगे? क्या होगा फिर उन प्रकृतियों का? अरे होना वाना क्या है, उसकी उद्वेलना होती जाती है। उद्वेलना मतलब उसके उदय में ही नहीं आता, वो अपने आप जाकर संक्रमण होता है। क्या होता है उसका? वो खत्म हो जाती है। प्रकृति बिना उदय में आकर खिर जाना, उसको कहते उद्वेलना। ऐसा कुछ होता है, आप समझ गए। कई सारी शुभ प्रकृतियां है। प्रश्न ये है शुभ से अशुभ की निर्जरा कहोगे, तो फिर शुद्ध से आप निर्जरा नहीं कह रहे शुभ की, तो शुभ की निर्जरा कौन करेगा? मुझे कहना है वो अपने अपनी योग्यता से, जैसे मैंने अभी कहा, उसको उद्वेलना होगी, जो होना है होगा। क्योंकि वहां तक भी 85 प्रकृतियां सत्ता में, कहा तक? अब कौन सी शुद्धि बाकी है और होना? तो अपनी योग्यता से वहां पर कुछ पाप भी प्रकृतियां चल रही है। पाप प्रकृतियां है कि नहीं? वहां पर पाप प्रकृतियां भी है। अब कोई ये कहे, बोलो। हाँ, वहां पर भी तो जो कर्म जो बचे थे उनकी उद्वेलना हो सकती है। होती है, सभी प्रकृतियों की नहीं होती, लेकिन अपने अपने अनुसार समझ लेना। ये कहना मुझे, सबकी उद्वेलना नहीं होती, मैं कह भी नहीं रहा हूं। जैसे कुछ कुछ प्रकृति है, जैसे तीर्थंकर प्रकृति, वो तो उदय में आकर रहेगी। उसका कैसे, क्या कौन निर्जरा कराएगा उसकी? बताओ मुझे। वो तो अपने काल पाकर ही उसकी सब विपाक निर्जरा होगी, उसका कुछ नहीं हो सकता। वो तो होगी, उदय में आएगी, खिरेगी। बोलो। वही तो प्रश्न पूछा इन्होंने। और तो शुद्ध से यदि कहोगे तो कह रहे हैं बल्कि शुद्ध वालों को तो शुभ का अनुभाग बढ़ता है, उत्तर उत्तर उसको अच्छी अच्छी प्रकृति बनती है। तो शुद्ध से तो होती नहीं, तो शुभ की अपनी योग्यता से ही स्थितियां तो सभी की घटी है। तो ऐसा कुछ अंदर के अंदर होता है, उद्वेलना टाइप, जाने के जो भी कुछ होता होगा।
लेकिन अभी सिद्ध तो ये करना है कि शुद्ध से तो कुछ नहीं होता। बोलो। बोलिए फिर से। हाँ, शुभ से निर्जरा कहा रही। हाँ, बैठो। अरे भैया, एक तो शुभ भाव मिथ्या दृष्टि का, एक तो शुभ भाव सम्यक दृष्टि का। दोनों शुभ भाव है, वे अशुभ की निर्जरा कराते हैं, लेकिन वे निर्जरा कोई मोक्ष मार्ग में को कारणभूत होगी ऐसा तो कुछ होता नहीं है। वो तो मिथ्या दृष्टि की भी निर्जरा होती रहती है। सब अकाम निर्जरा है, सकाम निर्जरा है, और संक्रमण है यह भाव होना, उससे कौन सी सिद्धि होगी? संक्रमण आदि से। देखो अपन पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं तो समझते हैं। देखो देखो, ये यह कोई कहे कि शुभ भाव से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, ठीक है, चलना है। परंतु शुद्ध भाव से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते? अपन कल देखना है अभी इसको। मोक्ष मार्ग में इसको पढ़ते हैं अभी। मोक्ष मार्ग में स्थिति तो घटना सभी प्रकृतियों का होता है, वह पुण्य पाप का विशेष है ही नहीं। और अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंध उदय होता है, और पाप प्रकृतियों के परमाणु पलटकर शुभ प्रकृति रूप होते हैं। ऐसा संक्रमण शुभ और शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है। यहां पर शुद्ध मतलब क्या लेना? विशुद्धता मतलब सुनना सब ध्यान से। यहां पर अपन शुद्ध मतलब वितराग लेंगे तो वही तकलीफ फिर खड़ी होनी है। वो तो बोल ही रहा है, वो है ना। यहाँ पर शुद्ध का अर्थ शुद्ध के साथ जो शुभ भाव चलता है वह लेना है। आप समझ गए? हाँ, बता रहा हूं, ये बोलो मत ना कोई। मैंने अभ्य भी कहा था सत्यम को बोलते समय, मैंने कहा था एक तो मिथ्या दृष्टि का शुभ और एक तो सम्यक दृष्टि का शुभ। तो ये जो पहला शुभ बोल रहे हैं, ऐसा संक्रमण शुभ, शुभ मतलब ये मिथ्या दृष्टियों का शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर, शुद्ध मतलब यहां पर शुद्ध मतलब सम्यक दृष्टियों का शुभ, ऐसा लेना, अर्थ ऐसा करना, ठीक है। ये जो मैं कह रहा हूं ऐसा वहां पर लिखते चलो, और ऐसा अर्थ करना और पढ़ना। ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है, इसलिए पूर्वोक्त नियम संभव नहीं है। पूर्वोक्त मतलब पहले कहा, मतलब शुद्ध भाव से दोनों की निर्जरा, वो संभव नहीं। हाँ बोलो भाई। फिर से यहाँ पे मोक्ष मार्ग की कंडीशन चल रही है, मोक्ष मार्ग में स्थिति चल रही है ना कि शुद्ध भाव से दोनों घट जाएंगे। हाँ, जो प्रश्न कर रहा है तो वो तो मोक्ष मार्ग में चल रहा है। सम्यक दृष्टि की शुभ भाव की पहले भी, तो शुद्ध में भी आपने सम्यक दृष्टि की शुभ भाव की। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या कहना है आपका? यहाँ पे जो प्रकरण चल रहा है वो सम्यक दृष्टि का चल रहा है। ऐसा नहीं है, उसका सामान्य प्रश्न निर्जरा संबंधी है। तो शुद्धता जो होगी वो तो सम्यक दृष्टि को होगा, शुभ भाव तो शुभ भाव, शुद्ध भाव होगा, सम्यक दृष्टि को होगा। हाँ, तो यहाँ पे जो पहला शुभ दिया आपकी वो सम्यक दृष्टि का शुभ भाव हो गया। तो नहीं, पहला शुभ भाव है बिना शुद्ध का शुभ, और यहाँ पर के जो कह रहे ना तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर, लेकिन उससे नहीं, शुद्ध भाव होने पर उसके साथ जो शुभ भाव है उससे। देखो बैठो, अभी मैं जो कह रहा हूं उसको वहां शब्द ऐसा डालो तो आपको समझ में आएगा। ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है, इसलिए पूर्वोक्त नियम संभव नहीं है। एक मिनट, विशुद्धता ही के अनुसार संभव है। विशुद्धता मतलब यहाँ पर शुभ भाव, फिर शुभ भाव, ठीक है। बोलो संकल्प। शुभ की निर्जरा अपनी योग्यता अनुसार होती है, ऐसे अशुभ में लेके शुभ की निर्जरा भी अपनी योग्यता से हो जाएगी, क्या बाधा है?
अशुभ की निर्जरा उत्तरोत्तर शुभोपयोग शुभ भाव बढ़ता जाता है ज्ञानी का। इसलिए ऐसा तो कहना बन सकता है कि शुभ से अशुभ कट गया, लेकिन फिर अकेला शुभ ही रहता है, फिर उसको कौन बाहर निकालेगा? लेकिन वो अपने आप शमन हो जाता है। अशुभ का ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि दो थे वहां पर, शुभ और अशुभ, तब संक्रमण घटित हो रहा था। अभी किस में घटित करेंगे और भी अपन चर्चा करेंगे। अभी 2-3 लाइन और पढ़ के दिखानी है मुझे। इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है। अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। अब यहां पर विशुद्धता मतलब कषाय शक्ति घटना मतलब घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। यहां पर विशुद्धता मतलब लेना शुभ भाव, और निर्जरा होती है मतलब लेना बराबर अशुभ की निर्जरा। अपन फिर कभी इस प्रकरण को देखेंगे, इसमें लगेगा टाइम। यदि अभी लूंगा तो अभी भी ले सकूंगा कंटिन्यूएशन में, और यदि अभी नहीं लूंगा, मोक्ष तत्व का यदि चालू करता हो, तो इसको फिर कभी संडे वगैरह के दिन जो 1 घंटा यदि अपने को मिलेगा अलग सा, तो फिर अपन सोचेंगे कभी, ठीक है। इसके प्रकट स्वरूप के आगे निरूपण करेंगे, वहां से जानना। मोक्ष तत्व का अन्यथा स्वरूप तो आज रह गया, देखेंगे फिर कल। तो यहाँ पर कषाय शक्ति का भी वैसा अर्थ लगाना। कषाय शक्ति घटना मतलब तीव्र से मंद होना, और उससे पाप की निर्जरा। ये जो प्रकरण है, इसकी शब्दावली आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। ये प्रकरण थोड़ा अटपट ऐसा लगता है, इसकी शब्दावली विशुद्धता को यहाँ पर शुभ भाव कहना चाहते हैं। करेंगे अपन, चर्चा करेंगे, तो पूरा इसको देखेंगे अपन। ओम नमः।